अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रिजवान। वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है सूरह नंबर 24 सूरह नूर ओनली उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। दोस्तों अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का नाम भी मेंशन कर रखा है और वीडियो का लिंक भी मेंशन कर रखा है, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है, मैंने जैसे कि आपको बताया, सूरह नूर ओनली उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। दोस्तों अगर आपको मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हदीस की वीडियो, इस्लामिक रिगार्डिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये एक सूरह है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस ना आए और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा किसी से निकाह नहीं करता और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर 4 गवाह न लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो। और यही बदकिरदार हाँ जो उसके बाद तौबा करने और अपनी हालत संवार लें तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा और गवाह न हों तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और औरत से सजा को ये बात डाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है और 5वीं दफा यूँ कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाज़िल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम। जिन लोगों ने ये बुहतान बांधा है वो तुम्हीं में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है और जिसने उनमें से उस बुहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया और क्यों ना कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला बुहतान है। ये बुहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए। तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नज़दीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शक्ल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अज़ाब नाज़िल होता। जब तुम अपनी ज़बानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो बड़ी भारी बात थी। और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों ना कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना। और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अज़ाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो क्या कुछ न होता, मगर वो करीम है। और ये कि अल्लाह नहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनो शैतान के कदमों पर न चलना और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं वो इस बात की कसम न खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे और उनको चाहिए कि मुआफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है और उनको सख्त अज़ाब होगा। यानी क़यामत के रोज़ जिस दिन उनकी ज़बानें और हाथ और पाँव सब उनके कामों की गवाही देंगे, उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक और हक से ज़ाहिर करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोज़ी है। मोमिनों अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाज़त लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। फिर अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाज़त न दी जाए उसमें मत दाखिल हो। और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो, ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। और जो काम तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम बदतमीजी और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो अल्लाह को सब मालूम है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है।
और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुदाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीज़ों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें और अपने पाँव ऐसे तौर से जमीन पर न मारें कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा और अल्लाह बहुत वसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकरूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत यानी माल देकर परवाने आज़ादी की तहरीर चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी बांदियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना। और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक आग है जिसमें एक चराग है और चराग एक किंदील में है और किंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल का आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए। और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ है। वो किंदील उन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहाँ अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह कर दी। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलझ जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी डरते, ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता फरमाए। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे, यहाँ तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी ना पाए और अल्लाह ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल से नील निकल कर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है। अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया तो उनमें से बाज ऐसे हैं जो पेट के बल चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद इनमें से एक फरीक फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं हैं। और जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि पैगम्बर इनका तज़किया चुका दें तो इनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है और अगर इनको हक मिलता हो तो उसकी तरफ कबूल करके चले आते हैं। क्या इनके दिलों में बीमारी है या ये शक नहीं, या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम है। मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो इनमें फैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा और उससे डरेगा और उसका तक़वा इख्तियार करेगा तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये अल्लाह की सख्त कस्में खाते हैं कि अगर तुम इनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल जाएंगे। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फरमाबरदारी दरकार है। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। कह दो कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज़ का अदा करना है जो उनके जिम्मे है और तुम पर उस चीज़ का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा जैसा उनसे पहले लोगों
को हाकिम बनाया था और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम पायदा करेगा और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे ही लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको ज़मीन में मगलूब कर देंगे, उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मोमिनो, तुम्हारे बांदी गुलाम और जो बच्चे तुम में से बुलूग को नहीं पहुंचे 3 दफ़ा यानी 3 औकात में तुमसे इजाज़त लिया करें। एक तो नमाज फजर से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में न तुम पर कुछ गुनाह है और न उन पर कि काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह बड़ा इल्म वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी उसी तरह इजाज़त लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाज़त हासिल करते रहे हैं। जिस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बड़ी उनकी औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो जायद कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीज़ें न जाहिर करें। और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है। और अल्लाह सुनता है, जानता है। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हो या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाज़त लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाज़त हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। तो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाज़त मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाज़त दे दिया करो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, पैगंबर के पुकारने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे से पुकारते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचा कर खसक जाते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा न हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाज़िल हो। देखो, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीक़ पर तुम हो वो उसे जानता है और जिस रोज़ लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो दोस्तों ये थी सूरह नंबर 24 सूरह नूर ओनली उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है और बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की है मैंने इससे। दोस्तों अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हदीस और इस्लामिक वीडियो आप तक पहुँचती रहें।